to share with you a thought that God has put in my heart. I want you to turn with me to the book of Ezra, chapter 1, verse 1. और मैं आज जो परमेश्वर मेरे हृदय में डाला है वो संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, इसीलिए अपने बाइबल को खोले। एजरा के पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत। फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसीलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवाया भी। फारस का राजा खुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर। And here we read that God wanted to fulfill the words that he spoke through the prophet Jeremiah. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के द्वारा दिया गया, उसके मुंह से निकला, वो पूरा हो गया। So to fulfill that word, the Bible says that God stirred the spirit, the heart of the heathen king Cyrus, king of Persia. और वहां पे इस प्रकार लिखा है कि इसलिए कि यिर्मयाह के मुंह से जो भविष्यवाणी हो उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने फारस के राजा खुसरू का हृदय उसने हृदय में काम किया। First of all, we need to know what did God speak through Jeremiah. और सबसे पहले हमें ये बात समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा क्या बात किया। I'll very quickly say in short, the word of the Lord came to Jeremiah saying that I will bless my people and I will protect them, I will provide for them if they will obey my voice and obey my commandments. और परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की यिर्मयाह के द्वारा वो ये था संक्षिप्त में, यदि कि मेरे लोग मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं उन्हें मैं सुरक्षित रखूंगा, उन्हें आशीष दूंगा, उन्हें जो का त्यों कर दूंगा। When they walk in my ways and I will fight their battle, I will provide for them, I'll take them to the promised land and I will be their God and they shall be my people. और भविष्यवाणी में ये भी परमेश्वर ने कहा, उसका वायदा था कि यदि वो मेरी बातें माने, यदि वो मेरे मार्गों पर चले तो मैं उन्हें वायदे के देश में ले जाऊंगा, उन्हें सुरक्षा दूंगा और उनके हर जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। वो मेरे लोग और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। Then God went on to say that if my people disobey my voice and if they turn their back on me, then God said I will take the hand of protection away from them. और परमेश्वर ने ये भी कहा कि यदि मेरे लोग मेरी ओर से मुंह फेर ले और मेरी आज्ञाओं को ना माने तो मैं अपनी सुरक्षा के हाथ को उन पर से मैं खींच लूंगा। The enemies will tread into their land. और शत्रु उनके जमीन पर कब्जा करेंगे। The enemies will defeat them. और शत्रु उन्हें नाश कर देंगे। And the people will be scattered to the four corners of the earth. और तेरे लोग इस पृथ्वी के चारों कोने में तितर-बितर हो जाएंगे। They will be taken away as slaves to the heathen nations. और वो अलग-अलग स्थानों में अन्य जातियों में वो गुलाम बना लिए जाएंगे। Because they disobeyed my voice. इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी आज्ञाओं से मुंह फेर Then लिया। God moves on to say, और उसके बाद परमेश्वर यूं कहता है, even in the land of captivity, परंतु उस बंदी होने के स्थान में भी, गुलामी के even जमीन though पर they भी, were slaves in that land, उस जमीन पर वो इजरायली लोग गुलाम थे, तब भी if they repent of their sins, यदि वो अपने पापों से पश्चाताप करे तो तब, if they will call out to my name, और यदि वहां पर वो मेरे नाम को पुकारे, God said I will hear their voice. तब भी मैं उनकी आवाज को सुनूंगा, यूं परमेश्वर कहता My है। dear brothers and sisters, if God did not have this clause, none of us will be in the church today. और यदि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर ने हमारी ना सुनी होती, हम पर दया ना किया होता, तो हम में से कोई भी यहाँ पर ना होता। Because many times we have disobeyed God. क्योंकि कई बार हमने परमेश्वर की आज्ञा से मुंह फेर लिया है। Many times we went away from God. कई बार हम परमेश्वर से दौड़े दूर चले जाते हैं, We will not listen to Him. हम उसकी बात को नहीं सुनते हैं। But God says, पर परमेश्वर कहता है, even at that time when you repent, I will hear your voice. पर यदि उस समय में भी यदि तुम पश्चाताप करो तो मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा। When we call upon His name, God will hear our voice even in the middle of a backsliding, in the middle of we doing things against God, God will hear our prayers. परंतु यदि हमारे इन सारे परिस्थितियों के बीच में भी यदि हम परमेश्वर से दूर चले जाए, पर यदि हम मन फिराकर उसको पुकारे तो वो हमारे सुनेगा, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर God said, देगा। I will hear your prayers and I'll bring you back
from the land of captivity. और वो इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर तुम्हारी गुलामी से तुम्हें छुड़ाऊंगा। The people of God turned their back on God many times. परमेश्वर के लोग कई बार परमेश्वर से मुंह फेर लेते हैं। I do not have the time to go through this different times, different generations when people were sold to the land of Babylon. मैं उन सारे बातों में नहीं जाना चाहता, उन सारे घटनाओं में जहां पर परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से मुंह फेर लिया। Here we see that during the times of Nehemiah, Ezra, the time of Daniel, all this time the people rebelled against God and they were sold to the land of Babylon. एज़रा, नेहमिया, दानियल इत्यादि पुरुषों के समय में इज़राइल ने परमेश्वर से मुंह फेरा है और अनेकों बार, उतने ही बार वो लोग बंदुआई में गए भी हैं। And here is our story today. और आज हमारे सामने एक घटना है। And they were in the land of Babylon as slaves. और इज़राइली लोग वहां पर बैबिलोन में बंदी बनाए गए हैं। They were under pressure by the people and the king of that country. और वो उस उधर के लोगों और राजा के द्वारा बड़े दबाव में रखे गए हैं। The hardship of slavery was upon them. और उनके ऊपर गुलामी का जोर था। And they cried out to God. और वहां पर वो परमेश्वर को पुकारते हैं। They repented of their sins. उन्होंने अपने पाप से पश्चाताप किया। They were calling out to God to help them and bring them out of slavery. वो इस बात के लिए रो रहे थे कि परमेश्वर हमें गुलामी से बाहर निकाल। So the people have done their part. अब लोगों ने अपना हिस्सा कर लिया। But now God has to fulfill His promise. पर अब परमेश्वर को अपने वायदे को पूरा करना है। Because God promised that I will deliver you from your slavery. क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं जब तुम पुकारो तब I तुम्हें will तुम्हारी bring you गुलामी back से to the निकालूंगा। land of your promise. कि मैं तुम्हें तुम्हारे वायदे के स्थान में वापस लेकर आऊंगा। And how did God do that? और परमेश्वर ऐसा कैसे करता How है? can God do that? You're a slave. You can't fight against the king, against the land. How could you come back from the slavery? अरे तुम तो गुलाम हो, तुम लड़ नहीं सकते, तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, पर तुम कैसे अपने वायदे के स्थान पर My वापस dear आओगे? friends, I want you to know that when God decides to deliver us, God has got a million ways of doing it, and many times it is amazing how He does it. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर इस बात का फैसला करता है कि वो हमें छुड़ाए, उसके पास लाखों तरकीब है कि वो हमें छुड़ा सकता है, और जो तरकीब वो हमें हमारे छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करता है वो हमारे लिए बड़ा ही मनोहर होता And है। at this time, God chose a very strange way of delivering God's people. और इस बार परमेश्वर ने बहुत ही अलग एक रास्ते से अपने लोगों को छुड़ाया। Amen. What did God do? यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया? We come back to the verse 5 of chapter 1. पहले अध्याय के 5वीं आयत में हम फिर से लौटेंगे। God decided to set His people free. परमेश्वर ने अपने लोगों को आजाद करने का फैसला किया। God wanted to fulfill the words through Jeremiah. परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह के द्वारा कहे गए शब्दों को पूरा किया। So what did God do? परमेश्वर ने क्या किया? The Bible says God stirred the heart of King Cyrus. और वहां पे इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने राजा खुसरू का मन उभारा, हृदय उभारा। God stirred the heart of a heathen king. और उसने एक फारसी राजा के हृदय को उभारा। For what? He wanted to fulfill His plan. क्यों? ताकि वो अपने वायदों को, अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाए। Today my message for you is God wants to stir the heart of every one of us. और आज मेरा संदेश का शीर्षक ये है कि परमेश्वर आज हम में से हर एक का हृदय मन उभारना चाहता For है। God to fulfill His plan, the first thing is God should stir the spirit of every one of us. और इससे पहले कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे, सबसे पहली आवश्यकता यह है कि परमेश्वर हमारे अंदर की आत्मा को उभारे। Amen. आमीन। Stirring is a word that is very much connected with cooking. और उभारना या फिर किसी चीज को इस प्रकार से हिलाना जो है खाने पकाने के साथ का इस्तेमाल किया जाता है। Amen. आमीन। Let us imagine you are cooking something in the pot in your house. मान लीजिए आप अपने घर में किसी बर्तन में कुछ पका रहे हैं। And it is cooking in the kitchen. और वो रसोई में पक रहा है। And you are sitting and talking to your friend. और आप बैठकर अपने दोस्त से वार्तालाप कर रहे हैं। And you suddenly say, wait, I'm coming, I'm going to the kitchen. और आप बैठे बैठे बोलते 1 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। And you run to the kitchen. और आप दौड़े रसोई में घुसते हैं। And what do? क्या करते हैं? You take a spoon and you start stirring the pot because something is happening
in the pot which is not right. एक बड़ी चम्मच को लेकर आप उसके अंदर आप थोड़ा पकान जो चीज पक रहा है उससे हिलाते, क्योंकि उसके अंदर जो पक रहा है शायद उसमें भी कुछ गड़बड़ है। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? You are stirring the pot. आप उसके अंदर की जो चीजें हैं उसे आप थोड़ा हिला रहे हैं। Why are you stirring the pot? आप उस बर्तन के अंदर रखे चीज को हिला क्यों रहे हैं? Because whatever is cooking inside has started to burn. क्योंकि जो कुछ भी उसके अंदर पक रहा है वो आंच में अब जल रहा है। How do you know it is burning? आपको कैसे पता वो जल रहा है? अरे लेडीज तो है ना, हैं? जल रहा है, कैसा मालूम है आपको ये जल रहा है? अरे ऊपर देखने में तो सब ठीक है, कुछ ठीक तरीके से चल रहा, लेकिन आपको समझ आ गया जल रहा, कैसा मालूम है आपको? हैं? इसका स्मेल आ रहा है, राइट? We find out that something is burning not by looking, but we get the smell that something is burning. हमें तब मालूम होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कब? जब हमें उसकी बू आने लगती है, उसकी खुशबू आने लगती है। कुछ जलता है तो कहाँ जलेगा? ऊपर जलेगा या नीचे जलेगा? थोड़ा जोर से बोलो ना, हैं? कहाँ जलेगा? जो आग के साथ ही जो है उधर जलता है ना? So it is burning underneath, on the top everything is fine. नीचे आंच ज्यादा हो गया है, नीचे सब जलने लगा है, ऊपर सब दिखने में ठीक है। If you leave it like this, if you don't stir the pot, then the whole cooking, whatever is cooking, will completely burn. और यदि आप उस समय उस जो खाने जो चढ़ाया है आपने, यदि आप उसे हिलाएंगे नहीं तो आपका जो भी पक रहा है वो पूरा खराब हो जाएगा। It will be burnt so much even that the pot will be no good to cook. और उसके बाद वो शायद कभी इतना जल जाता है कि आप उस बर्तन का भी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते फिर It कभी। is like our spiritual life. ठीक इसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन है। In our spiritual life, हमारे आत्मिक जीवन में when we backslide, जब हम परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं, when things are going wrong, जब चीजें बेकार होने लगती हैं, how does it look? On the top, everything is looking fine. ऊपर सब कुछ ठीक लगता है। Amen. आमीन। You're still coming to the church. आप अभी भी कलीसिया में आ रहे हैं, You're still clapping your hands. आप अभी भी ताली बजा रहे हैं, You're lifting up your hands. आप हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, You're putting your offering. आप दान दशवांश भी डाल रहे हैं, You're doing everything. आप सब कुछ कर रहे हैं, But you look at that person and say there is something wrong. पर आप उस व्यक्ति को देख के कुछ कह सकते हैं, कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। What is wrong? गड़बड़ क्या है? कुछ जल रहा है. Something is burning. Amen. Hallelujah. It is burning somewhere. Something is wrong. कुछ तो कहीं जल रहा है। You don't find the joy in that person's heart. आप उस व्यक्ति के हृदय में फिर आनंद को नहीं पाते हैं। There's something wrong in his life. उस व्यक्ति के जीवन में कुछ तो गड़बड़ है, Something going wrong in her life. उसके जीवन में कुछ तो समस्या है। But they're trying to cover it up. But if you do that, after some time, it'll come out. और यदि आप उसे बंद करके रखेंगे, उसे छुपाने की कोशिश करेंगे, कुछ समय के बाद वो फटकर बाहर आ जाता है। Then we'll find out what is your problem. और तब समझ में आता है कि समस्या क्या है। But it takes time for that to happen. और ऐसा होने के लिए समय लगता है, Because the burning takes very slow. Slowly. Backsliding doesn't happen immediately. It'll happen slowly, but surely it'll happen. पर परमेश्वर से दूर हटना अचानक से एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, पर जरूर होता है। You know, the prodigal son, आप उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं? his backsliding was taking place very slowly. उसका जो पीछे हटना है परिवार से, वो धीरे धीरे हो रहा था। He did not get up in the morning and say, Dad, I want you to give me all my money, all my things. He didn't do that. He was planning for this, thinking weeks and months. His heart was backsliding. Finally, one day, he comes to the Father. और ये जो उड़ाऊ पुत्र है, उसके सप्ताह भर से, महीने भर से, सालों से उसके हृदय में चल रहा था कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए और चले जाना है। एक दिन सुबह उठकर वो ऐसे ही आकर अपने पिता से नहीं कहता कि पापा मुझे अपना हिस्सा चाहिए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। समय लगाकर धीरे धीरे वो अपने परिवार से अलग हुआ। How do we stop this? उसे हम कैसे रोक सकते How हैं? can we come back to God? आप परमेश्वर के पास कैसे वापस आ How can सकते we हैं? get back the joy of salvation? आप अपने उद्धार के आनंद को वापस कैसे पा How सकते can we हैं?
find the excitement back in our life? आप अपने जीवन में वो शुरुआती आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? Only way to do that is you have to allow God to stir your spirit. और उसका करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि आपको परमेश्वर को आपके मन को उभारने की अनुमति दें। What is my message for you today? आज मेरा संदेश क्या है? God wants to stir our spirit. परमेश्वर हमारे आत्माओं को विचलित करना चाहता है। Backsliding doesn't mean you have to go and drink in the pub. Backsliding doesn't mean you have to go and commit big sin. No, it happens that we start moving away and away from God's presence. That is backsliding. और परमेश्वर से पीछे हटने का अर्थ ये नहीं है कि आपको पीछे हटने के लिए आपको सिर्फ शराब जाकर पीने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं और दूसरे स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु पीछे हटने का परमेश्वर से अर्थ है कि आप धीरे 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 परमेश्वर की उपस्थिति से अलग अपने आप को कर लेते हैं। The joy of salvation is backsliding. आपके उद्धार के आनंद को खो देना परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना है। Lost your excitement to serve God. It's slowly a backsliding process. परमेश्वर की सेवा करने में आपका मन हट जाना, वो भी परमेश्वर से दूर हटने का एक निशानी है। Today God wants to stir the heart of every one of us. और आज की सुबह परमेश्वर हम में से हर एक के हृदय को विचलित करना चाहता है। How will that happen? ये ऐसे कैसे संभव है? That you and I should allow God to stir our spirit. कि हम कैसे परमेश्वर को अपने हृदय को विचलित करने के लिए अनुमति दे सकते हैं। God will not interfere and make anything by force, but He will want you to respond and say, God, I realize I need a stirring in my spirit. परमेश्वर आपको परमेश्वर से कहना होगा, परमेश्वर मुझे ये बात की अनुभूति है, मुझे एहसास है कि मुझे अपने आत्मा में, मुझे अपने भीतर एक आपके विचलन की, आपके स्पर्श की आवश्यकता है। Stirring is something that we need constantly, continuously, often. You don't get it stirred just once in 10 years. No, we have to allow God to keep on stirring our spirit. हमें परमेश्वर को अनुमति देना है कि वो हर दिन हर समय हमारे मनों को विचलित करे। 10 साल में एक बार ऐसा होने वाला चीज नहीं है कि परमेश्वर आपको एक बार विचलित करे और आप 10 साल के लिए फिर कुछ करें ही ना। God stirred the spirit of the king. परमेश्वर ने फारस के राजा के हृदय को, खुसरो के हृदय को उसने विचलित किया, उसका मन उभारा। Why do we need the stirring of our spirit? हमारे आत्मा में उभारने की आवश्यकता क्यों है? Because when God stirs our spirit, our life will change. क्योंकि जब परमेश्वर हमारे हृदय को उभारता है, मन को उभारता है, तो हमारी जिंदगी बदल जाती What है। happened to the king when God stirred his spirit? जब फारस के राजा खुसरो का हृदय परमेश्वर ने उभारा, उसके हृदय को विचलित किया, तो क्या हुआ? Let us run it through quickly. Number 1. पहली बात, There we read in verse 2. दूसरे आयत में इस प्रकार लिखा है, He says, yeah. स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर के राज्य मुझे दिया है। Bas, that's enough. The first thing that will happen is when God stirs our spirit, here he says, all the kingdoms of the earth my God has given me. और जब परमेश्वर उसका मन उभारता है, तो वो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दे दिया है। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? It means that the king is giving all the glory to God. और कि उसका अर्थ यह है कि ये राजा सारी महिमा परमेश्वर को दे रहा है। You only when your heart is stirred, you will glorify God. और आपको मालूम होगा, जब आपका हृदय परमेश्वर विचलित करता है, आप सारी स्तुति परमेश्वर को देंगे। Until that time, you will take all the glory for yourself. तब तक आप सारी महिमा अपने आप के लिए बटोरते रहेंगे। I did this. It's my strength. It's my power. It is my brains. It is my talent. It's my education. No. Time for you to get your heart stirred. और समय हो गया है कि जब आप अपने हृदय को परमेश्वर के द्वारा विचलित होने का अनुमति दे, क्योंकि जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सब कुछ ये मैंने किया, ये मेरी बुद्धि से हुआ, ये मेरे बलबूते से हुआ, तब समय है कि परमेश्वर आपके हृदय को विचलित करे। We are nothing. परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। We would have never achieved anything in our life. हमने कुछ भी अपने जीवन में जो किया है, परमेश्वर के बिना हम नहीं कर पाते। It is God and God alone is where you are today. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया है कि जहां हम आज हैं। And number 2, और दूसरी बात, in the same verse he says, and he has commanded me to build him a house at Jerusalem. उसके बाद उसके दूसरे भाग में इस प्रकार लिखा है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवाए। First thing, that you will glorify God. पहली बात, आप महिमा परमेश्वर को देंगे। And second, दूसरी,
that you will desire to build a house for God. और आप परमेश्वर का भवन बनाने का एक मन रखेंगे. Amen. हालेलुया. Before God stirs our spirit, everything that we wanted to build is for ourselves. और इससे पहले कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं हम सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं. We are so selfish in our life. हम सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं. It is all me, mine, my children, my house, mine, everything is mine. और सब कुछ मैं, मेरा, सब कुछ इसमें ही चलता है. सब कुछ जो कुछ है आपका, घर, गाड़ी, मकान, सब आपका होता है. My business, my job, everything. I want to just get it done better, more money and more things for me in my life. मेरा घर, मेरा मकान, मेरा गाड़ी, मुझे और पैसा चाहिए. सब कुछ आप अपने लिए बटोरते हैं. But when your spirit is stirred, परंतु जब आत्मा, परमेश्वर आपकी आत्मा को जब वो उभारता है, you will say, no, mine is not that important. I wanted to build the kingdom of God. और जब परमेश्वर आपके हृदय को उभारता है तब आप कहेंगे कि परमेश्वर जो मेरा है, जो मेरा जो भाव है वो नहीं, परंतु मुझे अब जो बनाना है वो परमेश्वर का राज्य My बनाना friend, the है. most important thing in your life, in my life, is to be a kingdom builder. God wants you and me to build the kingdom of God in our life. प्रिय लोगों, हमारे जीवन का सबसे मुख्य बात यह है कि हम परमेश्वर के राज्य के बनाने वाले बन जाए, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले हमसे यही चाहता है कि हम राज्य को बनाने वाले बने. Our priority should be God and God's kingdom above, and at the bottom should be me and what my needs are. हमारी प्रार्थनाओं की सूची में सबसे ऊपर परमेश्वर आप और आपका राज्य, और उस सूची के सबसे नीचे होना चाहिए परमेश्वर मेरा और मेरी जरूरतें. Hallelujah. हालेलुया. And verse 5 we read like this. और 5वें आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, That says that the fathers of the house and the elders whose heart and the spirit has been stirred, they rose up and went to build the house of God. तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों, याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था, जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं. Friends, it's one thing to say that I will go, I will do the work of God, I will do this, I will do that. But it's a totally different thing to be really going to do the work of God. ये अलग चीज है कि आप कहें कि मैं परमेश्वर के लिए जाऊंगा, करूंगा, मुझे ये करना है, और दूसरा है जाकर परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के भवन के लिए कार्य करना. ये दोनों बहुत अलग अलग चीज है. I have seen people making a commitment to go and serve God. और मैंने लोगों को देखा है कि उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने के लिए उन्होंने अपना वायदा दिया. My heart is full of God's call upon me. I wanted to go into the ministry and I want to do the will of God. वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में मैंने सेवा करने के लिए अपने आप को दे दिया है, मेरा हृदय परमेश्वर की बुलाहट से भरा है. And that was when he was a young man. और वो कब? जब वो एक जवान व्यक्ति था. And he got married. फिर उसके बाद उनकी शादी हो And गई. he's still saying the same thing. I wanted to go and serve the Lord. और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मुझे जाकर परमेश्वर की सेवा करना है. 2-3 बच्चे हो गए अभी. And now he's saying, I want to serve God, but I want my children to grow up. और वो ये भी कह रहे हैं कि अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, मुझे अभी भी सेवा करना है, पर उससे पहले मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं. And now the children have got married. अब बच्चों की भी शादी हो गई Now है. the grandchildren have come. अब नाती पोते आ गए हैं. And this man is still saying, I want to serve God, I want to serve God. He's saying it for the last 35 years. और ये आदमी अभी भी कह रहा है मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, और ये पिछले 35 साल से यही कह रहा है. And look at the man today. और आज आप उस व्यक्ति को देखो, All his teeth is fallen out. अब उसके दांत निकल गए हैं. He can't see anymore. अब उसे और दिखाई नहीं देता He है. has become deaf on his ear. उनके कान को, उनको सुनाई उनको And he's कम still देने saying, लगा I है. want to serve God. और अभी भी वो एक ही रट लगाए हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा But करनी who है. wants this man? अब इस आदमी की जरूरत किसको When है? he speaks, nobody can hear. जिसकी आवाज किसी को When सुनाई people नहीं speak that देती. you can't hear. जब वो बोले तो आपको उनकी आवाज You सुनाई नहीं can't even देती. read the Bible anymore. वो अब बाइबल में देखकर पढ़ नहीं सकते. What is happening? अब क्या हो रहा है? We keep on repeating, but we never do anything for God. हम बोलते रह जाते हैं, पर हम परमेश्वर के लिए कुछ करते नहीं हैं. Hallelujah. हालेलुया. You remember the old gramophone where the record will be playing the music? क्या आपको वो पुराना ग्रामोफोन याद है जिसमें रिकॉर्डर रखकर, टेप रखकर आप उसमें आवाज गाना सुनते थे? And if the record is bad, then this needle will go and get stuck in that place. और वो जो डिस्क होता था उसके ऊपर जब नीडल होता है, चलते चलते कहीं एक जगह जाकर रुक जाता था. And the song will be singing the same
same will be repeatedly singing because it's not moving. और वही एक ही गाना बार बार बजता था क्योंकि वो जो सुई है वो नीडल है कहीं वो हिला नहीं है, दूसरे ट्रैक पर नहीं गया है। The needle is stuck in that record. और उस रिकॉर्ड में वो नीडल अभी भी वहीं फंसा हुआ है। And it is playing like this. I will go, I will go, I will go, I will go. It is repeating but not happening. Pull that needle out of that place. Get out of that rut. Start to go and do the work of God in your life. God is calling you when you are young and strong and committed. That's what God wants in your life. और इस रिकॉर्डर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, मैं जाऊंगा परमेश्वर की सेवा करने के लिए, मैं जाऊंगा परमेश्वर की सेवा करने के लिए। पर मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं कि बोलना बंद कीजिए और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आप जाइए और उसके राज्य के लिए कुछ कीजिए। मैं दुआ करना, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। I want to serve God. मेरे लिए दुआ करना है। Pastor, please pray for me. I tell them, प्रार्थना बंद करके चल जाके खुदा का काम कर। I tell them, कितना बार मैं दुआ I'll pray later. I have to. How many times should I pray for you? Now you must go and serve God. One more thing that I am finishing for today. एक और चीज जो मुझे आपको बताना है। Turn to Exodus chapter 35. Exodus निर्गमन उसका 35वें अध्याय में आ जाएं। Is the story of God calling Moses to the mountain, and God told him, "I want you to build a tabernacle for me in the wilderness." ये वो घटना है जहाँ पर परमेश्वर मूसा को बुलाकर कहता है कि उस जंगल, उस मरुभूमि में तुम मेरे लिए एक तंबू बना। And Moses, like every pastor, no, God, this is a very, very hard place. People don't have jobs. Very difficult these times. So we will go to Canaan and we'll build your tabernacle in Canaan. और मूसा हर पासवान की तरह बोलता है, परमेश्वर ये जमीन तो बंजर है, यहाँ पे बनाने से कोई फायदा नहीं है, लोग अभी उनके पास कोई नौकरी नहीं है, हम कनान में जाकर आपके लिए तंबू बनाएंगे। इनके पास पैसा नहीं है। You want gold, silver and bronze, where can they find it? Please wait for some more time. परमेश्वर ये बनाने के लिए सोना चांदी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, आप परमेश्वर थोड़ा इंतजार करिए ना। God said, go and tell the people. परमेश्वर कहता है जाकर तू लोगों से बात कर। You don't argue for the people, go and tell them. As I said, I want to build the tabernacle. यहोवा परमेश्वर कहता है जाकर लोगों से कह दे कि यहोवा ने यूं कहा है कि मैं एक तंबू बनाना चाहता हूं। Moses comes down. मूसा नीचे आता है। He's apologizing to the people. Please, I'm sorry. I tried to argue for you to God, but God won't listen. God says we have to build the tabernacle. वो नीचे आकर लोगों से कहता है कि माफ करना मुझे, मैंने आपके लिए परमेश्वर के सामने वकालत करने की कोशिश की, परंतु परमेश्वर कहता है कि मुझे यहाँ पर एक तंबू बनाना है। Amen. आमीन। But what happens? फिर क्या होता है? I want you to look at verse 21 of chapter 35 of Exodus. निर्गमन उसके 35वें अध्याय उसके 21वें आयत की ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। पढ़ना, जल्दी पढ़ना। और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों को बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। 22 also. क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, वह सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनके लिए उनको ले आए। Amen. What happened? वहां क्या होता है? Moses was thinking they don't have anything. मूसा को लगता है कि इनके पास कुछ है नहीं। Like I say, oh, my people are very poor. जैसे मैं कहता हूँ परमेश्वर मेरे लोग के पास अधिक कुछ है नहीं। They want to give their tithe, but they can't give. They don't have any money. वो अपना दशमांश देना चाहते हैं पर उनके पास धन है नहीं। They have got too many debts. They have to pay so much of money, interest. Please, Lord, we will wait for some more time. उनके पास उनके अपने कर चुकाने हैं, बहुत कुछ उनकी जरूरत है, परमेश्वर कुछ समय और इंतजार करेंगे। But God says, tell them now to give to me. परंतु परमेश्वर कहता है कि उनसे अभी कहो कि मुझे वो मुझे दे। परमेश्वर ने कहा कि तुम उनसे ये कहो कि मैं अभी इसी समय अपना एक तंबू बनाना चाहता हूँ। You tell them, and I will do the rest of the thing. तुम उन लोगों से बात करो, मैं बाकी चीजें करूंगा। Then what God did do? और परमेश्वर ने क्या किया? It says God stirred the spirit of the people. और वहां पे इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने उनके हृदयों को उभारा। Whose heart was stirred, whose spirits was willing, they came
to give for the building of the tabernacle. और परमेश्वर ने उनके मन में उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न करी, और जितनों के हृदय में मन में इच्छा उत्पन्न हुई, वो सब परमेश्वर के तंबू में के लिए वो आगे आ गए। Every day, a long line of people standing with gold, earring, necklace, and silver pots. They're all standing in line to give for the building of the tabernacle. और वो हर दिन लोग पंक्ति पंक्ति से आकर परमेश्वर के सामने जो कुछ भी वो अपना दे सकते थे, उसके लिए वो अपना सोना चांदी, जैसे हमने पढ़ा, सारे अपने अपने आभूषणों को लेकर वो मूसा के सामने उपस्थित होते हैं। Where did they find all this gold and silver? उन्होंने ये सोना चांदी कहां से पाया? When the people left Egypt, जब उन्होंने मिस्र छोड़ा था, God told them, ask the Egyptians to give all their gold and silver to you. परमेश्वर ने मिस्रियों से उनसे कहा था कि मिस्रियों से अपने लोगों, अपने पड़ोसियों से मांग लेना उनका सोना चांदी। They gave away everything and said, get lost or children are dying. Please get away from this place. उन्होंने अपना सोना चांदी, अपने आभूषण उन्होंने देकर कहा, यहाँ से निकल जाओ, हमारे बच्चे, हमारे जमीन इस आपदा से यहाँ से निकले। So all our women got all this gold and silver, and what did they do? They put it in the bottom of their suitcase. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, इन सारे आभूषणों को लेकर अपने पेटी के सबसे नीचे वाले हिस्से में रख दिया। क्यों नीचे रखा? काम आ जाएगा, हम इस देश में जा रहे हैं, उधर क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा हमको मालूम नहीं, इसलिए इसका काम आ जाएगा, रख लो नीचे। सबके नीचे रख के उठा के जा रहे थे, लेकिन what happened? God stirred the spirit. और उस समय क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके हृदय को, उनके मन को उभारा। When God stirred the spirit, everybody went home. They pulled out their suitcase, everything, took the silver, took the gold. They said, who cares? God will take care of us. Let's go and build the tabernacle for God. और जब परमेश्वर उनके मन में, हृदय में वो जब इच्छा उत्पन्न करी, उन्होंने जाकर उन्होंने पेटियां खोला, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम इन सारी चीजों को, आभूषणों को निकालकर परमेश्वर के लिए एक भवन बनाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। They brought and they brought and they brought, and that became a big problem. और जब वो लेकर आए, एक के बाद एक लेकर आते गए, और वो एक बड़ी समस्या बन गई। And I'm going to pray God will give that problem to CCC, please. और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर वो वाली समस्या सीसीसी को बहुत जल्दी दे। Lord, I want this problem for my church, Lord. परमेश्वर यही समस्या कि लोग बार बार लाते जाए, ये समस्या इस कलीसिया को दे, आप जल्दी दे। What is the problem? परमेश्वर समस्या क्या है? Let's read in chapter 36, verse 5. 36वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। I'm going to finish with that. Amen. ये पढ़कर मैं The people who समाप्त have been करूंगा। building the tabernacle, they came to Moses. और वो कहने लगे, And they said to Moses, saying, the people bring much more than enough for the service of the work which the Lord commanded us to do. और वहां पे इस प्रकार लिखा है कि सब लोगों ने अपना काम छोड़कर मूसा के पास आ गए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए। इतना बढ़िया प्रॉब्लम हमको चाहिए, खुदा सीसीसी को ये प्रॉब्लम दे दे प्रभु जी। Hallelujah. What is this? ये The समस्या people क्या are है? bringing much more than what is needed. जितना जरूरत है उससे अधिक वो ले आए। So what did Moses do? मूसा क्या करता है? Moses commanded the people to stop the people from giving. और वो मूसा लोगों से कहता है कि अब देना बंद कर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। People should not bring anymore. Why? Too much of offering coming into the church. आ जाओ नीचे। क्योंकि मूसा अब लोगों से कहता है कि अब देना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आप दे रहे हैं वो बहुत अधिक है। हालेलुया। आ जाओ, लाइन पे खड़े हो जाओ, लाइन पे आ जाओ। आओ ना, लाइन पे खड़े हो जाओ, एक ही लाइन चाहिए। आओ, एक लाइन बना लीजिए। मेरे को देख के खड़े होना, इनको देख के एक लाइन बना लीजिए। आ जाइए, और लोग आ जाइए। एक सिंगल लाइन ऐसे पीछे की तरफ, एक के पीछे एक खड़े हो जाए। क्यों बना के खड़े हो जाओ। आमेन। What are they doing? ये क्या कर रहे हैं? They are coming, हाथ में हाथ दो रख ले ऐसा, सब लोग हाथ में कुछ ना कुछ है, ठीक है ना? Everybody is holding सोना चांदी, कैसे लेके आएंगे? हाथ ऐसा रख, हाथ लेके आइए। So now they are lining up every morning to give for the building of the tabernacle. और ये हर दिन सुबह पंक्ति बनाकर खड़े हैं ताकि परमेश्वर के भवन की निर्माण हो सके। And the people are telling Moses, और वो मूसा से कह रहे हैं, we don't want any more सोना। जो कर्मचारी वो कह रहे हैं, हमें और सोने की जरूरत ही नहीं है। We don't know what to do. Look at this, all the gold, silver lying here. यहाँ पे जो सोना चांदी पड़ा है, इसको देके इसका ढेर का हम क्या करेंगे? What are we going to do? हम इसका क्या करने वाले हैं? So Moses said, push them back.
मूसा कहता अब इनको जाने दो, Tell them we don't want it. उनसे कह दो कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। अरे अभिषेक आ रहे हैं खुशी से दुआ करके praise the Lord, praise the Lord. आवा ना, praise the Lord बोल कर रहे हैं। I'm standing here. I said, क्या है? सोना है, तुम्हारा सोना ले जा भाई। Take it back, take it back. चलो ना, वो नहीं जा रहे। चल, 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 चल. Everybody is being pushed out because we don't want their money anymore. और यहाँ पे हम देखते समस्या ये है कि उन लोगों को धक्का देकर वहां से निकाल दिया, क्योंकि हमें उनकी धन की उनके सोना चांदी की आवश्यकता नहीं Can थी। you imagine me standing in front of you on the Sunday morning? और संडे मॉर्निंग को आप कल्पना कीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इतवार के सुबह, And I'm telling every one of you, और मैं आप में से हर एक से कह रहा हूँ, अरे you keep your credit card in the house. अरे आप अपना क्रेडिट कार्ड घर में रखो, आपका पर्स घर पे लेके आ जाना. Don't you ever dare to bring any money into this church. और आप अपने पैसे को इस कलीसिया में वापस मत लाना कभी। Why? क्यों? Because the bank manager called me and said, too much money, we cannot keep any more money in the bank. क्योंकि बैंक मैनेजर का कॉल आ रहा है, बोल रहे इस बैंक में बहुत पैसा है और नहीं रख सकते इसको। CCC is giving so much of money. CCC इसमें बहुत पैसा दे रहा है, CCC people are giving so much. आपके लोग बहुत धनराशि दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। टाइट के बारे में प्रचार करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हार्ट को हिलाना चाहिए। टाइट के Praise the Lord. फिर उसके बारे में दशमांश के बारे में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपके हृदय को स्वयं विचलित करेगा। When God stirs our spirit, जब परमेश्वर हमारे हृदय को विचलित करता money है, is the last thing, my dear friends. और मैं ये आखिरी चीज है, When God stirs our spirit, जब परमेश्वर हमारे हृदय को विचलित करता है, we want to glorify God. हम सबसे पहले उसकी महिमा करने की We कोशिश want करते to हैं, build His kingdom. और उसके बाद हम उसके राज्य को बनाने का प्रयत्न And we करते will हैं, go for the work of God. और मैं परमेश्वर के काम के लिए जाऊंगा, And we will become better givers in our life. और हम अपने जीवन में और अच्छे देने वाले लोग बन जाते हैं।